हेलो डियर, आप लोग का यूसीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सांख्यिकी जो टॉपिक का नाम है वो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में बेस पॉइंट जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें किसी प्रायोगिक प्रमाण का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी क्या होता है समझ में आया? जनगणना के इसमें जनगणना के आंकड़े, दंडालेख, आयत चित्र, ये सब क्या है? सांख्यिकी है। तो जनगणना के आंकड़े, जैसे जनगणना होता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार तो कि कौन शहर में सिटी वाइज रहता है, इस तरह से मतलब बताया जाता है। तो जनगणना के आंकड़े हो गया, दंडालेख होना, पाई चार्ट, ये सब जितना भी सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सांख्यिकी में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आंकड़ा। क्या है जी? आंकड़ा कर जाना। आंकड़ा किसको कहते हैं? तो संख्याओं का वैसा समूह जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है उसे आंकड़ा कहते हैं। इसे एक अक्षर से सूचित किया जाता है। आंकड़ा की संख्या को एक अक्षर से सूचित किया जाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, आंकड़ा क्रम जानकारी हो गया। जैसे में 10वीं वर्ग के 5 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक, जैसे 25, 35, 65, 30, 75, ये क्या है? प्राप्तांक है। यही प्राप्तांक है ना, जो संख्या के रूप में प्राप्त हो इसी को बोलते हैं आंकड़ा। जैसे देखो आंकड़ा कौन सा है? x बराबर ले लेंगे इतना। ठीक है, एक n मतलब 5 के वो गिन लेंगे आंकड़ा में कितना विद्यार्थी शामिल हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 वो क्या हो गया? आंकड़ा की संख्या। फिर जानेंगे आंकड़ा के प्रकार। आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़ा 3 प्रकार के होते हैं। पहला केवल आंकड़ा जैसे में देखिए, केवल आंकड़ा किसको कहते हैं? तो वैसा आंकड़ा जिसमें बारंबारता ज्ञात ना होता है, यानी बारंबारता मालूम नहीं होता है, उसे केवल आंकड़ा कहते हैं। जैसे में देखो 5 6 7 8 3 4 2, ये कौन आंकड़ा है? केवल आंकड़ा है। यार में बारंबारता दिया हुआ नहीं। लेकिन अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? जिस आंकड़ा वैसा आंकड़ा जिसमें प्रत्येक चर की बारंबारता ज्ञात होता है, यानी प्रत्येक चर की बारंबारता ज्ञात हो तो उसे क्या कहेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, जैसे में देखो 2 5 3 8, यानी देखो 2 कितना हो रहा है? 7 बार, 5 कितना बार? 3 बार, 3 कितना? 4, 8 9, मतलब इस तरह से मतलब बारंबारता दिया हुआ है। अब वर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं? तो वैसा आंकड़ा जो वर्गों में विभाजित होता है। ठीक है, वर्गों में विभाजित और प्रत्येक वर्ग की बारंबारता ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे में देखिए 0 से 10 कितना आया है? 5, 10 से 20 4 आया है, 20 से 30 2 आया, 30 से 40 7 आया, यानी 0 से 10, यानी 0 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा यानी वर्ग अंतराल के सीआई मतलब क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, इसका निम्न सीमा 0 हो गया। आई इधर जो आता है वर्ग, पहला वर्ग, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं जी? उच्च सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। यानी 10 से 20, यानी 10 क्या है? निम्न सीमा, 20 क्या है? उच्च सीमा। प्रत्येक वर्ग में 10 से 20, यानी 10 से 20, यानी 10 से 20 का मतलब क्या होता है कि 10 से लेके 20 के बीच में 10 में जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, यानी इसी के बीच में कितना आया है? 4 आया है। ये बतलाता है। ठीक है, तो कौन आंकड़ा में जानेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा में। तो सबसे पहले सांख्यिकी में इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपको आंकड़ा पहचान लेना चाहिए कि वर्गीकृत आंकड़ा है कि अवर्गीकृत आंकड़ा है कि केवल आंकड़ा है। पहचानेंगे तो वही बनाने के लिए मैथ बनेगा, उसका माध्य निकलेगा। तो देखिए यहाँ नोट पॉइंट क्या किया गया? वर्गीकृत आंकड़ा 2 विधि में लिखा होता है। कौन कौन विधि? अपवर्ज्य विधि और समावेशी विधि। ठीक है, तो अपवर्ज्य विधि में मैथ हमेशा बनता है, समावेशी विधि में नहीं बनता है। यदि समावेशी विधि में लिखा रहेगा तो उसको क्वेश्चन में बदलेंगे, अपवर्ज्य में बदलेंगे। देखिए अपवर्ज्य विधि में लिखा गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी वैसा आंकड़ा जिसमें अपवर्ज्य विधि में लिखा गया आंकड़ा क्या होता है? तो वैसा आंकड़ा जिसमें प्रत्येक चर की, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, देखिए तो दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर, यानी तिरछी बराबर होना चाहिए। शॉर्टकट में ध्यान देंगे, तिरछा देखने में लगेगा बराबर, तो समझ जाना कि अपवर्ज्य विधि में लिखा गया आंकड़ा, यानी सेम। ठीक है, इसी को मतलब मैथ बनाने में, माध्य माध्यिका निकालने में यूज किया जाता है। ठीक है, समावेशी विधि में देखो पहला वर्ग की उच्च सीमा और दूसरा वर्ग की निम्न सीमा बराबर है नहीं, लेकिन इसको बराबर करते हैं।
देखो समावेशी से कुछ बदलना अपवाज्य में, तो समावेशी से अपवाज्य में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो 1 से 10 तक निम्न सीमा में से, निम्न सीमा में, निम्न सीमा में, निम्न सीमा में 0.5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप उच्च सीमा में, निम्न सीमा में 0 पॉइंट क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। आप उच्च सीमा में, उच्च सीमा में 0.5, 0.5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो करके देखते हैं, निम्न सीमा 1 है तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, और उच्च सीमा 10.5 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ देंगे। फिर यहाँ देखो 11 में से 0.5 मिनट तक कितना आएगा, 10.5 आएगा, और फिर यहाँ 20.5 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 20.5 हो जाएगा, और यहाँ 30.5 लिख देंगे। फिर यहाँ देखो एकदम आसान बदलना, 30.5 हो जाएगा, यहाँ 40.5 हो जाएगा। तो ये कौन विधि में लिखा गया, अपवाज्य विधि में। क्या बोले, समावेशी से अपवाज्य में बदलने के लिए निम्न सीमा में 0.5 माइनस कर देते हैं, और उस सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं, ठीक है, नियम है, आप लोग को ध्यान देना है। दूसरा आगे मैटर पढ़ेंगे, बराबरता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो बराबरता को f से सूत्र करते हैं, कैसे, f से। बराबरता क्या है, तो प्रत्येक आंकड़ा में जो चार राशि जितनी बार आता है उसी को ही क्या कहते हैं, बराबरता कहते हैं। जैसे 8 के बराबरता, यानी 8 कितना बार आया है, देखेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 हो गया, यानी 8 कितना बार आया, 3 बार। 8 के बराबरता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के बराबरता, 5 के बार आया, 1 बार, तो 5 की बराबरता 1 हो जाएगा। इस तरह से मतलब बराबरता निकलता है। क्लियर हुआ, चलो अब आगे जानते हैं संचय बराबरता। संचय बराबरता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50 दिया हुआ है, एफ दिया हुआ 2, 5, 7, 4, 9, ठीक है। लेकिन इसका सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले एफ को ज्यों का त्यों कर देंगे, और हाई से तिरछा तिरछे जोड़ते चल जाएंगे। क्या करते चल जाएंगे, जोड़ते, 5 2 7, फिर 7 7 14, फिर 14 14, इस तरह से जोड़ते चल जाएंगे, बराबरता निकलते चल जाएगा आपका प्लस, ठीक है, 18 9 27। यानी कहने का मतलब है कि एफ से सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 में 2 ज्यों का त्यों पहला उतार देंगे, और फिर दूसरा में 5 2 7 जोड़ते चल जाएंगे, तिरछा तिरछे सी एफ ज्ञात होते चल जाएगा। क्लियर हो गया, चलो अब आप लोग का वर्क है कि सी एफ से एफ ज्ञात करना है। यदि आप इतना समझ गए होंगे तो एफ सी एफ से एफ ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ओके, आज इतना ही, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा इतना, और इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। ओके बाय।